अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरर्स इन माइटोसिस। याद रखिएगा, माइटोसिस में जो एरर्स हैं इनकी वजह से जो कॉमन हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो कैंसर की होती है। ठीक है, हम उसे कैंसर कहते हैं। एक्चुअली जो भी सेल की डिवीजन है ना, इसे बॉडी के सेल के जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कितनी डिवीजन होगी, कब तक होगी। अगर एक डिमांड पूरी हो गई है बॉडी की तो उसके बाद डिवीजन रुक जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की अगर कोई बॉडी थोड़ी सी डैमेज हो गई, कोई चोट लग गई है, तो उसकी बॉडी को अगर सपोज 1 लाख सेल्स रिक्वायर्ड हैं तो डेफिनेटली बॉडी उसको डिसाइड करेगी कि बॉडी की जो सेल्स हैं वो तब तक कंटिन्यू रखेंगे अपनी डिवीजन जब तक ये 1 लाख सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही 1 लाख सेल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद ये डिवीजन रुक जाएगी, ये डिवीजन कंटिन्यू नहीं देगी। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो जीन्स जो इस डिवीजन को कंट्रोल कर रही हैं वो किसी वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो जब जीन्स में कोई ख़राबी पैदा होगी तो हम उसे म्यूटेशन कहते हैं। ये वर्ड अभी आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो उससे हम म्यूटेशन कहेंगे। तो उस म्यूटेशन की वजह से जो जीन्स हैं उनके कंट्रोल से वो सेल डिवीजन बाहर हो जाती है, यानी कि वो सेल डिवीजन अब उनके कंट्रोल में नहीं रहती। जब सेल डिवीजन उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी तो डेफिनेटली उसकी वजह से ऐसे सेल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, जो बॉडी को नहीं चाहिए। ऐसे सेल्स को हम ट्यूमर्स कहेंगे। ठीक है, दी सेल्स आर कॉल्ड ट्यूमर्स। तो वो कहता है एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर। All cells have a genes that control the timing and the number of mitosis. Sometime mutation occurs in such genes. Mutation यानी changes आ जाना। In such genes and cells continue to divide. It results in the growth of abnormal cells called tumors. तो ये ट्यूमर्स बना देते हैं। ट्यूमर्स का बनना कैंसर कहलाता है। तो ये आपके पास हेडिंग इसकी दे सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, कॉजेज़ ऑफ कैंसर की। ठीक है, अब इसे कॉजेज़ ऑफ कैंसर की हेडिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर 2 टाइप्स आ जाती हैं ट्यूमर्स की कि जब ट्यूमर्स बन जाते हैं तो इनमें से कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी ही जगह पर फिक्स रहते हैं, यानी वो अपनी जगह से मूव नहीं करते। तो ऐसे जो ट्यूमर्स हैं हम इन्हें बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, वो डेफिनेशन वो कहता है कि एज लॉन्ग दीज ट्यूमर्स रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर्स। तो हम इन्हें बिनाइन ट्यूमर्स कहेंगे। तो ये आपके पास डेफिनेशंस आपके नोट्स में भी लिखी हुई हैं, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। तो अगर ट्यूमर्स अपनी पोजीशन पर ही रहें और वहाँ से मूव ना करें तो वो बिनाइन ट्यूमर्स कहलाते हैं। लेकिन समटाइम्स ट्यूमर्स क्या करते हैं कि वो वहाँ से मूव कर जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में पहुँचने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ जाकर वो अपने जैसे नए ट्यूमर्स बनाते हैं। हम ऐसे ट्यूमर्स को मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का नाम देंगे। अब वो कहता है ए बट इफ़ दे इन्वेड यानी पहुंचना अदर टिश्यूज़, बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ के अंदर, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट कैंसेरियस ट्यूमर्स। हम इन्हें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कह सकते हैं, यानी कि कैंसेरियस ट्यूमर्स कह सकते हैं। एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल्स, और हम इनके सेल्स को कैंसर सेल्स भी कहेंगे। तो सच ट्यूमर्स कैन, सॉरी ये कैन का वर्ड आएगा, तो सच ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स टू अदर पार्ट्स इन द बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर्स में फॉर्म। तो ये बॉडी के दूसरे ट्यूमर्स यानी कि टिश्यूज़ में ये भेज दिए जाते हैं जहाँ पर नए ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब जब नए ट्यूमर्स बनेंगे तो नए ट्यूमर्स का बनना जो है ये एक फिनोमिना है जिसे हम मेटास्टोसिस कहते हैं। तो मेटास्टोसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्यूमर्स भी आप कह सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ का फैलना भी कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो कैंसर है वो आस्ता आस्ता फैल रहा है। तो जी बच्चे, ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था एरर्स इन माइटोसिस का। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, व्हाट आर ट्यूमर्स या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। सेकंड वन, गिव अ डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर्स। या अलग अलग शॉर्ट आ सकते हैं, व्हाट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड व्हाट इज़ बिनाइन ट्यूमर्स। तो इसके अलावा इसमें मेटास्टोसिस का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में भी गिवन है, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने एज इट इज़ यहाँ से लर्निंग करनी होगी। अगर आपको बिनाइन ट्यूमर्स आएगा तो आप सिंपल यहाँ से एज लॉन्ग से लेकर ट्यूमर्स तक आप इसे मार्क कर लेंगे। अगर आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आता है तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ से लिखेंगे, इफ़ द ट्यूमर्स विल रिमेन
invade other tissues, they are called malignant tumors, cancerous tumors, and their cells are called cancer cells. अगर आपको मेटास्टोसिस आता है तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं malignant tumors, cancer and cancer cells to other parts in the body where new tumors may form. This phenomena is called metastasis, spreading of disease. तो यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो जी बच्चे, ये आपका आज का टॉपिक था, इसको आपने देख लेना है, पढ़ लीजिएगा। इसमें किसी किस्म का कोई मसला होगा मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा या गूगल क्लासरूम में कमेंट्स कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।